हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव, मैं अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद के बारे में हमने देखा, बहुपद के प्रकार देखे, बहुपद कितने कितने प्रकार का होता है। फिर उससे हमने 2.1 के सवाल किए। ग्राफ पर हमने उसके शून्य को देखा कि ग्राफ पर अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई ग्राफ अगर एक्स अक्ष पर काट रहा है जिस बिंदु पर, तो उस बिंदु पर उस ग्राफ का मतलब जो भी बहुपद का ये ग्राफ होगा उस पर जिस भी बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा वो उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बहुपद अगर रेखिक बहुपद है तो उसका मानक रूप जो होता है वो कैसा होता है, यानी कि ए एक्स प्लस बी होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघात बहुपद है तो उसका होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी कि एक्स ये चर हैं, ये हमारे पास कोई मान होंगे, ऐसे 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 ऐसे संख्याओं में से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब इसके बाद में ये मानक रूप हो गया। अब हमें पढ़ना है जो कि हमारा टॉपिक होगा, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्य हमने देखे, जितनी घात होती है सबसे बड़ी जितनी घात होगी, जैसे ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य कितना होगा, इसके शून्य होंगे वो होंगे हमारा 2, त्रिघात में 3 होंगे और रेखिक में 1 होगा। तो ये जो लिखे होंगे ये वाला जो है ये है x का गुणांक, ये जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक b, ये अचर पद होगा। x की पावर 3 का गुणांक जो होगा वो a होगा, एक्स स्क्वायर का इसमें जो गुणांक होगा वो v होगा, x का गुणांक जो होगा इसमें c होगा। ये गुणांक होते हैं, जैसे ये लिखा गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यक अब क्या होता है, हम जो करेंगे वो द्विघात बहुपद को लेकर के करेंगे, द्विघात बहुपद को लेकर के। त्रिघात का हमें नहीं पढ़ना है और हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद हमारा ये आया, यानी कि द्विघात जो बहुपद है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हमें देखना है 2 शून्यक होंगे इसके, माना शून्यक, एक हमने अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। ये यूनानी शब्द होते हैं अल्फा और बीटा, मतलब एक पहला जो शून्यक होगा उसको अल्फा मान लिया, दूसरा शून्यक जो होगा उसका हमने बीटा मान लिया। और एक और होता है जिसको हम गामा बोलते हैं, वो अगर जैसे त्रिघात बहुपद होता है तो गामा भी आ जाता है इसके साथ में। तो हमें अल्फा बीटा हमने 2 बहुपद मान लिए। अब इनका जो इन दोनों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है -b/a। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 शून्यक निकलेंगे, उन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हम बहुपद में से अगर जैसे इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होगा, तो बहुपद में वो होगा माइनस का चिन्ह लगा करके b क्या है x का गुणांक और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसके बराबर होगा वो। और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, यानी कि शून्यकों का योग, इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस v क्या है, v है x का गुणांक, तो लिखोगे यहाँ x का गुणांक बटे a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हिंदी में ये है। यानी कि शून्यकों का अगर योग करना है तो क्या करो, माइनस करो, x का गुणांक लगाओ और एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग कर दो, वो क्या निकल के आ जाएगा, शून्यकों का योग निकल के आ जाएगा। अब ऐसा ही होता है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो वो जो होता है वो होता है हमारे पास c/a, यानी कि जो अचर पद है वो और एक्स स्क्वायर का गुणांक उसकी भाग कर दो, शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। या करके अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c क्या है, अचर पद, तो लिखोगे अचर पद वही जैसे c होगा, यहाँ पर 5 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, माइनस का 5 हो, माइनस का 2 हो, कुछ भी हो वो अचर पद हो जाएगा। बटे में a आ रहा है, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर हमें
शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो ऊपर लिखो अचर पद और नीचे उससे भाग कर दो एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो वो शून्यकों का गुणनफल निकल के आ जाएगा। तो यही हमारे शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता है। अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो वीडियो बीच में रुक गई थी तो इसलिए दोबारा किए स्टार्ट किए, तो आप देख लेना सही से। तो अब जो है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहले नंबर का पहला सवाल है। क्वेश्चन पहले नंबर में बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कोई द्विघात बहुपद है क्योंकि घात इसकी 2 है, तो इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और इसके बाद में हमें शून्य को और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है, वो बाद में देखेंगे। पहले शून्य निकालो। तो शून्य निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले अगर ऐसा द्विघात बहुपद है तो हमने 9th क्लास में ऐसे किए हैं, ऐसे सवालों के गुणनखंड हमने किए हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि इस एक्स स्क्वायर के यहाँ उतार लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 है। सबसे पहले ये देखोगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता। तो सबसे पहले इसकी गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा 8 इसमें करोगे जो अचर पद है। तो जब इसमें गुणा करोगे तो 1 8 8 ही होगा। फिर देखोगे इस चिन्ह को कि ये कौन सा चिन्ह है, माइनस का है या प्लस का है। अगर चिन्ह ये माइनस का है तो घटा कर लाना है, घटाना है। अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ना है। अब क्या किसे जोड़ना है, कितना जोड़ना है और कितना घटाना है वो अभी देखेंगे। अब देखोगे घटाना है, फिलहाल तो हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे हम घटाएंगे। घटाएंगे क्या, यानी कि ये जो है यहां पर जो लिखा इसको ऐसे तोड़ेंगे कि वो घटा करके कितना है, मतलब इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुणा करके उसे गुणा करके तो आए 8, गुणा कर कितना आना चाहिए, गुणा करके 8 आए, गुणा करके 8 और घटाकर यानी कि घटाकर कितना आए, घटाकर आना चाहिए जो यहां लिखा है ये 2, जैसे यहाँ 2 लिखा जो यहां होगा वो आना चाहिए। घटाकर कितना है, घटाकर 2 आए। तो यानी कि सबसे पहले इसकी गुणा यहां करेंगे, 8 आया। फिर अगर माइनस है तो घटाना है, प्लस है तो जोड़ना है। तो क्या घटाना है क्या जोड़ना है, यानी कि इस 2 को ऐसे तोड़ना है कि उसको घटा करके तो कितना आए, घटा करके आए 2, घटा करके आए 2 और उसकी गुणा करके आए 8, ये वाला गुणा करके आए 8 और घटा करके यही आए जो यहाँ लिखा। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो 1 है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा करके इन दोनों की 8 आ गया और 4 में से अगर 2 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, बात पूरी हो गई। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 को 4 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, घटा करके 2 आया और गुणा करके 8 आया। तो इस 2 को हमने लिख दिया 4 माइनस 2 और बाहर का जो x है वो यहाँ इंटू में ऐसे लिख दिया, माइनस का जो चले आगे ऐसे चलाते रहे, ये सब रफ का काम है इधर। अब ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का चिन्ह ऐसे रहने दो, पहले इस x की गुणा अंदर करो, जब अंदर गुणा करोगे तो 4x माइनस फिर 2 में करोगे तो 2x फिर माइनस का ये 8 अलग है वो ऐसे रहने दिया। अभी ब्रैकेट खोलोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये वाला माइनस है ये भी माइनस है, चिन्ह हो गया प्लस, और ये 2x माइनस का 8 वो अलग चल रहा है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लो। इसमें देखो x इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 ले लिया, 1 बचा अंदर, माइनस यहाँ से ये वाला x कॉमन ले लिया 4 बचा। अब यहाँ जो चिन्ह लिखा होगा, यहाँ जो चिन्ह लिखा होगा वही चिन्ह यहाँ पर आएगा, फिक्स है, जो चिन्ह यहाँ लिखा होगा वही चिन्ह यहाँ पर आएगा, जो यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ आएगा। कॉमन क्या लेंगे, इधर x है उधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, इधर 2 है 2 उसमें भी 8 में, तो यानी कि 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 x बचा x आ गया। अब देखो ये चिन्ह माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। अब 2 से 8 देखो कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8, 4 बार कटा वही आ गया। अब दोनों ब्रैकेट इनको एक बार लिख दो, x माइनस 4 और ये जो बचा इसको एक जगह लिख दो, x प्लस 2x। अब क्या काम करोगे कि एक बार इसके साथ 0 लगा लो, एक बार इसके साथ 0 लगा लो, शून्य निकल के आ जाएगा, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, इसको उधर लेके जाओगे 4 आ गया। और एक बार किसके साथ 0, x प्लस 2 के साथ 0, तो x बराबर कितना आ गया, उधर लेके जाओगे तो इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गए इस बहुपद को हल करने का तरीका। अब हमें इतना सवाल हो गया, ये वाला सारा रफ का काम है। तो अब हमें करना है गुणांकों और शून्यकों के बीच में जांच, शून्यकों तथा गुणांकों
ये सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जांच कैसे करेंगे हम? देखो दो मूल निकल के आए हैं, एक है अल्फा एक है बीटा, तो इसमें से किसी को भी अल्फा मान लो और किसी को बीटा मान लो। तो बीटा मान लिया हमने -2। अब गुणांक, गुणांक यहाँ से देखोगे, जैसे ये बहुपद जो था हमारा, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ए का मान कितना है 1। भाई बहुपद का जब मानक रूप था द्विघात समीकरण का, वो द्विघात बहुपद का वो ये था ax² + bx + c। यहाँ पर जो है वो a का मान है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो a 1 है, तो a का मान 1 हो गया। यहाँ जो लिखा है यानी कि x का गुणांक v होता, चिन्ह के साथ में लोगे, तो v क्या है हमारा? v है -2, और जो c है, c जो यहाँ लिखा होता पूरा ये, वो c है यानी चिन्ह के साथ में -8। अब जांच करोगे पहले अल्फा प्लस बीटा वाली, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान है -2, ये लगा दिया ब्रैकेट में, बराबर माइनस का चिन्ह ऐसे रहा। बी का मान -2 है तो ये -2 ब्रैकेट में रख लिया, ए का मान 1 है तो ये 1 लगा दिया। अब ये प्लस, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, माइनस हो गया चिन्ह, बराबर ये माइनस प्लस बन गया, और नीचे का 1 से जब भाग करोगे, 1 की जब किसी में भी भाग करो तो वही आता जो ऊपर लिखा, तो 1 को छोड़ा। अब 4 में से 2 गया, 2 बचा, बराबर में 2। तो ये जांच हो गई इसकी। अब हमें क्या करनी है? दूसरी जांच करनी है, वो होगी हमारी अल्फा इंटू बीटा वाली। तो अल्फा इंटू बीटा वाली, इसमें भी दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, तो ये होती है c/a। अल्फा का मान है 4 गुणा बीटा का मान है -2, ये लगा दिया, बराबर c का मान है -8 और a का मान है 1, ये लगा दिया। अब 4 दूनी कितना हो गया? ये 8, और चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस आ गया, बराबर 1 से -8 को भाग करोगे तो -8 ही आएगा। ये दोनों ये भी बराबर आ गए, तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आइए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है पहले नंबर का दूसरा, 4s² - 4s + 1। तो हल देखो इसका, हमने ये उतारा। अब सबसे पहले क्या बताया था कि जो अब ये जो आ गया बहुपद हमारा s में आ गया, पहले x में था अब s में आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या है, पहले इस जो s² का गुणांक है उसकी गुणा अचर में करोगे, अचर है 3 1, तो 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा। फिर देखो इस चिन्ह को, तो प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि जोड़ना। अब जोड़ना क्या है? यानी कि जोड़ना यह है, इस 4 को ऐसे तोड़ना है कि उसे जोड़ के तो 4 आ जाए और गुणा करके भी 4 आए। गुणा करके भी 4 आया था, इसकी गुणा इधर करी तो गुणा करके भी 4 आए, गुणा करके 4 और जोड़कर भी। जोड़कर कौन सा लाना होता है? ये वाला। घटाकर भी ये वाला, जोड़कर भी ये वाला। माइनस होगा तो घटाकर, अब प्लस है तो जोड़कर। जोड़कर भी कितना आएगा? 4 लाना है। तो यानी कि अभी से हम कैसे कर सकते हैं? 4s² माइनस, अब कोई संख्या सोचो, यानी 2 दूनी 4 हो गया, देखो गुणा करके इन दोनों की 4, और इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो भी 4। तो यानी कि वो संख्या क्या हो गई हमारी? इस 4 को हम तोड़ देंगे, अब 2 + 2 कर देंगे। भाई अभी भी तो 4 है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो कितना हो गया? 2 + 2, और बाहर ऐसे वो ऐसे लिख दिया प्लस का 1। ये सारा काम जो है रफ का काम है, इतना जो मैं बता रही हूँ समझाने के लिए, बराबर। अब 4s² माइनस, पहले तो इसकी गुणा करो तो 2s हो गया, फिर प्लस इसकी इधर करोगे फिर 2s हो गया, और प्लस का ये 1। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलो तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, और प्लस का 1। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, तो इधर से देखो इसमें 2 है, इधर भी 2 है 4 के अंदर, और s से s यानी कि 2s कॉमन आ गया। 2 इसमें भी है, उसमें भी है, s इधर भी है, इधर भी है। तो देखो 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 तो कॉमन आ गया, 2 बचा अंदर, यानी कि 2 दूनी 4, 2 बार कटा तो 2 आ गया, मतलब 2 बचा। अब एक s कॉमन निकाल ले, 1 बचा है तो अंदर s बचा, फिर माइनस ही आ गया। अब 2s पूरा कॉमन निकल के आ गया, बाहर बचा 1। अब जो चिन्ह यहाँ होगा वो फिक्स है, वो यहीं आगा। अब देखो अगर मैं 2 देखूँ कॉमन तो 2 इधर है उधर नहीं है, s देखूँ तो s इधर है उधर नहीं है, अगर 1 देखूँ तो 1 इधर है और 1 इसके अंदर भी है, तो यानी कि 1 कॉमन आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो चिन्ह प्लस क्या होगा? 1 कॉमन निकला, यानी 1 से 2s बार ही कटेगा। 1 से तो किसी भी चीज़ को काटो उतनी बार कटती जो लिखा होगा। अब देखो ये चिन्ह प्लस, ये माइनस, तो माइनस आ गया। 1 से 1 एक बार, यानी कि 1 कम 1। अब ये देखना होता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो सेम आ गई तो इनको एक बार उतार दो, और जो ये बची इनको एक बार उतार लो। अब क्या करो? 0 लगा लो, पहले एक ब्रैकेट के साथ 0, तो ये आ जाएगा 2s बराबर -1, उधर जाएगा, सॉरी उधर जाएगा तो माइनस का है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब s को यहीं छोड़ो, ये 1 है, गुणा में है ना 2, तो 2 पहुंच जाएगा इधर बटे में, तो एक s का मान तो ये आ गया, यानी कि 1 शून्य के आ गया। अब इस वाले के साथ 0, तो ये भी सेम है, आंसर इसका भी यही आएगा। इसको उधर लेके जाओ तो प्लस का 1, अब s को यहीं छोड़ो,
1 है उधर, बटे में आ जाएगा 2, तो इसका मान ये आ गया। अब जांच करनी है हमें, जांच करनी है शून्य को और गुणांकों के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले ये दो मान आए, तो एक है इनमें अल्फा है 1/2 और एक है बीटा भी कितना है 1/2। ए का मान जो यहाँ लिखा होता है वो ए का मान होता है, तो ए बराबर हमारे पास कितना है 4, और बी बराबर हमारे पास ये जो यहाँ एस का गुणांक है वो लिखा होगा, यानी कि चिन्ह के साथ में लेना -4, और सी जो है वो ये है प्लस का 1, ये आ गया। अब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो वो होता है -b/a। अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 लगा दिया, इधर माइनस बी का मान कितना -4, ब्रैकेट में -4 ले लो, बटे ए का मान है 4, ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेके 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 से 2 कटा 2 बार, फिर 2 की गुणा 1 में होती तो 1 आया, ये तो जानते हुए बचपन की चीज़ें हैं ये। अब 2 से 2 एक बार, 1 की गुणा 1 में तो 1, बराबर इधर ये माइनस किया हो गया 4, प्लस का हो गया, बटे में नीचे 4। अब देखना कहाँ लिखें, इधर कर देता हूँ, पहले ये उतारना, ये नहीं उतारना, रफ का काम है, समझाया केवल, फिर ये उतारना, फिर यहाँ से उतारना। तो 1 और 1 किल मिलके कितना हो गया 2, और बटे में 2 बराबर इधर है 4, बटे में 4 कट गया, ये 2 से 2 एकम 2, 4 से 4 एकम 4, यानी कि 1/1 आया, तो 1 से 1 को भाग करोगे तो 1 ही 1 आएगा, तो 1 बराबर 1। तो ये तो जांच हो गई। अब दूसरी जांच करनी है हमें इंटू वाली, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल, वो होता है C/A। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान है, कहाँ गया सी का मान, ये रहा 1, तो 1 आ गया, बटे ए का मान कितना है, ए का मान है 4, ये 4 आ गया। अब ऊपर 1 की गुणा 1 में करोगे, गुणा है बीच में, तो गुणा होगी सामने 1 की कम 1, और नीचे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर इधर क्या है 1/4, दोनों साइड बराबर आ गई, तो जांच हो गई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब आप ये एक्सरसाइज का पहला दूसरा मैंने करा दिया 2.2 का, अभी तीसरा और छठा आप लोग कर सकते हैं, इसी तरीके का है, और चौथा और पांचवा मैं कराऊंगा, जो कि कल वीडियो में आपको मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी पीछे कर सकते हो आप, एग्जाम्पल नंबर दूसरा आप कर सकते हो, सेम सवाल होगा जैसे हमने एक्सरसाइज में किए थे ये दोनों सवाल, इसी तरीके से वो भी सवाल होगा। तो तीसरा सवाल और छठा सवाल आप कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।